Good morning, students. Today is the third lecture of mathematical tools. Today we will study some formula related to trigonometry. आप देखें जो साइन 0, 30 ये सब वैल्यू आप निकाले होंगे टेंथ में। एक बार फिर यहाँ देख लीजिए। या हम मान कर चलते हैं कि आपको आता है, उसके आगे चला जाए, क्योंकि हमको तो फिजिक्स पढ़ाना है। देखो एक चीज है, जैसे आपसे कह दिया कि साइन 150 डिग्री की, साइन 150 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है, तो अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? आप एक चीज याद रखिए, इफ एनी एंगल is in form of 90 into theta, 90 into m plus minus theta। जैसे 150 डिग्री है तो 90 150 को हम लोग लिख सकते हैं 90 into 1 plus 60 और 90 into 2 minus 30। वही चीज यहां हम लिख रहे हैं। तो अब इसमें m अगर ऑड है तो क्या होगा और m अगर इवन है तो क्या होगा? इसमें दो बात हो सकती है स्टूडेंट। फर्स्ट, इफ n is even, that is 0, 2, 4 and so on, उसका इस स्थिति में क्या होगा? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक रिमेन सेम। जैसे वहां है साइन 150 या कॉस 150 हम लोग ले रहे हैं, कॉस 150 डिग्री। या इवन अगर हमको है तो ये हो जाएगा कॉस 2 into 90 minus 30। n is even, सो कॉस का कॉस ही रहेगा, ये सेम रहेगा, cos 30। एक चीज और हमको ध्यान देना है, वो क्या? आप देखो ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब पॉजिटिव। सेकेंड में साइन और उसका उल्टा, इसमें टैन और इसका उल्टा कॉट, और इसमें कॉस और उसका उल्टा सेक। एएसटीसी हमको ये देखना पड़ता है कि ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट का है। तो यहां अगर है और उसके बाद माइनस है तो यही क्वाड्रेंट रह जाता है। ये 2 माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं हुआ। अगर यह प्लस होता तो थर्ड में आ जाता। तो इसका मतलब हुआ cos 150 की वैल्यू जो होगी सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा? नेगेटिव होता है, इसलिए यहां नेगेटिव होगा। इस cos को लेकर देखेंगे एंड वी गेट cos 30 की वैल्यू आप जानते हो 3/2। इस तरह से यू कैन गेट this is value of any angle। जिसे आपको निकालना हो साइन 300 डिग्री, 300 डिवाइडेड बाई 90 270
यहाँ 4 अगर हम करते हैं 360 माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि हमको इवन अभी लेना है। तो हम ये कर लें कि साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज साइन 4 into 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। साइन यहाँ इवन है तो साइन का साइन रह जाएगा, इट इज साइन 60 डिग्री, बट वी शुड टेक केयर एट क्वाड्रेंट 4 माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहां माइनस हो जाएगा। एंड यू नो साइन 60 इक्वल रूट 3 by 2, दिस इज वैल्यू ऑफ साइन 60 साइन 300। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब देखो अगर n ऑड है, if n is odd, that is 1, 3, 5 and so on. Then sin, cos, tan, cot, sec, cosec converted into ये अल्टरनेट साइन cos हो जाएगा, cos sin हो जाएगा, या फिर इसका अल्टरनेट tan का cot हो गया और cot का tan हो जाएगा, फिर cosec और sec हो जाएगा। For example, that is the same value cos 150 degree equal cos 1 into 90 plus 60. 1 plus, it means second quadrant, cos 60 1 प्लस है, सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट कास होता है, कास का साइन हो जाएगा। देखो यहाँ ये कास का हो गया हमारा साइन, यहाँ साइन हो जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कास नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस 0। साइन 300 equal sin 3 into 90 degree plus 30 degree. It is odd, so sin is converted into cos 30 degree. D3 plus, it means fourth quadrant, and in fourth quadrant sin is negative, so minus, and you know cos 30 equal root 3 by 2. In this way you can get value of any angle। अब जैसे 120 अंश 150 अंश जो आप जानते हो, 0, 30, 45, 60 और 90 के फॉर्म में आप वैल्यू किसी क्वाड्रेंट में निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज, students, you know, this is summation sin a plus b equals sin a cos b plus cos a sin b। देखो अगर यहाँ माइनस रहेगा
तो यहां भी माइनस हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो ये प्लस होगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा। सेकेंड, cos a माइनस b a प्लस b इक्वल cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अगर ये माइनस रहेगा स्टूडेंट तो यहां प्लस हो जाएगा। टेंजेंट को लिया जाए tan a प्लस b इक्वल tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर यहां माइनस रहेगा तो प्लस माइनस में और माइनस प्लस में हो जाएगा, ये ऐसे। साइन कॉस tan a प्लस b a माइनस b आपने देखा। अब जब b को हम थीटा रख रहे हैं, b को भी a रख करके देखें, तो जब b को a रखेंगे तो साइन 2a इक्वल साइन a cos a प्लस cos a साइन a मीन्स 2 साइन a cos a। cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इक्वल 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कोई इसमें आ सकता है। tan स्क्वायर इक्वल 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक यू विल लर्न ऑल दिस फार्मूला and tomorrow we'll see some other formula and differentiation and integration. After that this mathematical tools will be in and we'll start physics measurement. Thank you, have a nice day.